चैनल बेसिक साइंस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रोजोम। आज हम सेंट्रोजोम के बारे में स्टडी करेंगे। आज हम सेंट्रोजोम की डिस्कवरी देखेंगे और आज हम सेंट्रोजोम का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो स्टूडेंट, यदि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पेज में वीडियो को शेयर करें, जिसमें और भी ज़रूरतमंद बच्चे क्लास से स्टडी कर पाएँ और आराम से अपनी प्रिपरेशन कर पाएँ। तो चलिए आज की हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रोजोम। हम करते हैं डिस्कवरी ऑफ सेंट्रोजोम की बात। तो स्टूडेंट, सबसे पहले डिस्कवरी सेंट्रोजोम की किसने की, सबसे पहले सेंट्रोजोम को किसने देखा? तो स्टूडेंट, हम देखते हैं कि सबसे पहले 1883 में एडो ऑड वैन बेंडेन ने सबसे पहले सेंट्रोजोम को देखा। ठीक है, सेल्स में जब जो हमारे एडो ऑड वैन बेंडेन थे, उन्होंने सबसे पहले क्या किया? सेंट्रोजोम का देखा, केवल देखा। ठीक है, उन्होंने देखा कि सेल में ऐसा कोई एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, उन्होंने उसका नाम नहीं दिया, उसके बारे में उन्होंने डिस्क्राइब नहीं किया, ओनली फॉर उन्होंने देखा। सबसे फर्स्ट में सेंट्रोजोम का देखने का श्रेय, ठीक है, सेंट्रोजोम को देखने का श्रेय, खोज का श्रेय किसे जाता है? तो 1883 की बात है, एडो ऑड वैन बेंडेन को सबसे फर्स्ट में सेंट्रोजोम को देखने का श्रेय जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अब आता है क्वेश्चन कि चलिए ठीक है, एडो ऑड ने सबसे पहले सेंट्रोजोम को देख तो लिया और आप बोल रहे हो कि अभी डिस्कवरी नहीं हुई है, मतलब उसके बारे में बताया नहीं गया है, ओनली फॉर देखा गया है, डिस्कवरी की गई है, अभी उसको डिस्कवर्ड नहीं किया गया है, मतलब उसे बताया नहीं गया है और उसका नाम भी नहीं दिया गया है। सेल में उन्होंने देखा, जो एडो ऑड थे उन्होंने सेल में देखा कि एक स्ट्रक्चर है, बस उन्होंने सबसे पहले सेंट्रोसोम को बस देखा, पर उसको डिस्कवर्ड किया, उसके बारे में एक्सप्लेन किया और उसका नाम किसने दिया? वो अलग सेल बायोलॉजिस्ट थे। तो सबसे फर्स्ट जो सेल बायोलॉजिस्ट थे एडो ऑड वैन बेंडेन ने, उन्होंने सबसे पहले सेंट्रोसोम को केवल देखा। ठीक है, चलिए ठीक है, देख तो लिया। अब नेक्स्ट सेल बायोलॉजिस्ट आते हैं जिनका नाम है थियोडर बोवेरी। थियोडर बोवेरी ने सन 1888 में 1888 में थियोडर बोवेरी ने क्या किया? सबसे पहले सेंट्रोसोम को क्या किया? डिस्कवर्ड किया और सेंट्रोसोम का नाम दिया सेंट्रोजोम। ठीक है, तो सेंट्रोजोम का नाम किसने दिया? तो स्टूडेंट, सेंट्रोजोम का नाम दिया था थियोडर बोवेरी ने, और किस सन में दिया था? तो 1888 में, और इन्होंने ही सेंट्रोजोम की डिस्कवरी की, इन्होंने ही सेंट्रोजोम के बारे में एक्सप्लेन किया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेंट्रोजोम के जो आपको याद रखने हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है स्टूडेंट? तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों कि सबसे पहले सेंट्रोजोम को देखा किसने? तो सेंट्रोजोम को सबसे फर्स्ट में देखना का श्रेय किसे जाता है? 1883 में एडो ऑड वैन बेंडेन ने सबसे पहले सेंट्रोजोम को देखा। ठीक है, देख तो किसने लिया? एडो ऑड बेंडेन ने, पर सेकंड में आते हैं हमारे एक और सेल बायोलॉजिस्ट जिनका नाम है थियोडर बोवेरी। उन्होंने 1888 में 1888 में सबसे पहले सेंट्रोजोम के बारे में डिस्कवरी की, डिस्कवर्ड किया, सेंट्रोजोम के बारे में बताया और सेंट्रोजोम का नाम सेंट्रोजोम दिया गया। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया स्टूडेंट सेंट्रोजोम की डिस्कवरी। ठीक है स्टूडेंट, अब क्वेश्चन आता है कि आखिर ये सेंट्रोजोम प्रेजेंट कहाँ होता है स्टूडेंट? तो जैसा आपको मालूम है कि ये हमारी सेल की ही क्लासेस हैं और हम सेल्स में ही प्रेजेंट, सेल्स के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट लिविंग ऑर्गन की स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट। तो ये हमारा सेल्स में प्रेजेंट लिविंग लास्ट ऑर्गन है जिसे हम बोलते हैं सेंट्रोजोम स्टूडेंट। तो ये सेंट्रोजोम आखिर प्रेजेंट कहाँ होता है? ये स्टूडेंट बच्चों आप करेंगे तो मैं बताती हूँ कि ये सेंट्रोजोम कहाँ प्रेजेंट होता है। तो स्टूडेंट, ये जो सेंट्रोजोम होता है ये हमारे सेल्स का, जो हमारा एनिमल सेल्स होता है, ये जो हमारी बॉडी का सेल्स होता है, सेल्स का जो न्यूक्लियस होता है, ये सेल्स का क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास ही क्या प्रेजेंट होता है? तो न्यूक्लियस के पास ही सेंट्रोजोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि आखिर सेंट्रोजोम कहाँ प्रेजेंट होता है। तो स्टूडेंट, सेंट्रोजोम कहाँ प्रेजेंट होता है? तो जो सेल है हमारी बॉडी में प्रेजेंट, जो सेल है, सेल के पास जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के जस्ट पास में ही सेंट्रोजोम प्रेजेंट होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमने देख लिया कि आखिर सेंट्रोजोम कहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब स्टूडेंट बात आती है कि सेंट्रोजोम किससे मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम जानेंगे कि सेंट्रोजोम किससे मिलकर बना होता है। तो स्टूडेंट, सेंट्रोजोम जो होता है वो टू स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है। फर्स्ट
फर्स्ट स्ट्रक्चर जो होता है सेंट्रियोल, जिसे हम तारक केंद्र बोलते हैं, और सेकंड होता है सेंट्रोफियर, जो साइटोप्लाज्म और प्रोटीन का बना हुआ होता है स्टूडेंट। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा सेंट्रोसोम किससे बना हुआ होता है। तो ये आप देख रहे हैं सेंट्रोसोम, जिसे हम क्या कहते हैं, तारक काय कहते हैं हिंदी में स्टूडेंट। सेंट्रोसोम को तारक काय कहा जाता है। तो ये तारक काय को बनाने में कौन कौन हेल्प करता है, ठीक है स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी को बनाने में या हमारी बॉडी को बनाने में सबसे पहले, हमारी बॉडी को फॉर्मेशन में सबसे पहले कौन काम करता है, सेल। सेल क्या बनाता है, टिश्यू। टिश्यू क्या बनाता है, ऑर्गन। ऑर्गन क्या बनाता है, सिस्टम। सिस्टम से हमारी ह्यूमन बॉडी तैयार हो जाती है। सेम वैसे ही स्टूडेंट जो सेंट्रोसोम होता है, सेंट्रोसोम को बनाने में कौन हेल्प करता है स्टूडेंट। तो सेंट्रोसोम को बनाने में क्या कौन हेल्प करता है, सेंट्रोसोम को बनाने में तारक केंद्र, जिसे हम सेंट्रियोल, और सेंट्रोफियर जो साइटोप्लाज्म और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो ये जो सेंट्रोफियर है स्टूडेंट, ये किससे बना होता है, तो सेल्स में क्या होता है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, और साइटोप्लाज्म प्लस प्रोटीन, साइटोप्लाज्म प्लस प्रोटीन मिलकर क्या बनाते हैं, सेंट्रोफियर बनाते हैं, और सेंट्रोफियर और हमारा क्या सेंट्रियोल मिलकर क्या बनाते हैं, सेंट्रोसोम बनाते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। हम डायग्राम के थ्रू भी आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये क्या है, ये पूरा सेल है। ये क्या है, सेल। कौन सा सेल है, ये एनिमल सेल है, ठीक है। और ये जो एनिमल सेल है, एनिमल सेल्स में ये क्या प्रेजेंट है, तो स्टूडेंट ये एनिमल सेल्स का न्यूक्लियस है, जिसे हम क्या कहते हैं, ये एनिमल सेल्स का केंद्रक है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये क्या है, ये देखिए, ये आप स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे। तो ये जो दो लाइन है ब्लैक कलर की, जो टी स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये है स्टूडेंट सेंट्रियोल, जिसे हम क्या बोलते हैं, तारक केंद्र। और ये जो रेड स्ट्रक्चर है, ये क्या है, सेंट्रोफियर। तो स्टूडेंट ये जो रेड स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, ये प्रोटीन और साइटोप्लाज्म से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, सेंट्रोफियर किससे बना हुआ है, प्रोटीन और साइटोप्लाज्म से बना हुआ है। और हम बात करें सेंट्रियोल की, तो ये जो सेंट्रियोल है, ये क्या है, ये क्या है, टी टाइप का स्ट्रक्चर हमको दिख रहा है, ठीक है। अभी हम आगे सेंट्रियोल की भी बात करेंगे कि आखिर तारक केंद्र कहाँ पाया जाता है, या तारक केंद्र का फॉर्मेशन कैसे होता है स्टूडेंट। तो ये तो हमने बात कर ली कि आखिर सेंट्रोसोम किस किस से मिलकर बना होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, आप याद रखना, हमारा जो तारक केंद्र, हमारे सेल्स में प्रेजेंट जो सेंट्रोसोम है, या हम जिसे बोलते हैं तारक काय, तो ये तारक काय या सेंट्रोसोम किससे मिलकर बना हुआ है, तो ये सेंट्रियोल और सेंट्रोफियर से मिलकर बना होता है। अगर यदि क्वेश्चन आपसे आता है कि सेंट्रोफियर किससे मिलकर बना हुआ है स्टूडेंट, तो सेंट्रोफियर क्या है, हमारे साइटोप्लाज्म सेल में प्रेजेंट साइटोप्लाज्म और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। आप देख पा रहे होंगे, ये क्या है, न्यूक्लियस। मैंने आपको सेल का स्ट्रक्चर बताया है स्टूडेंट कि ये क्या है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के बाद ये जो जितना भी ब्लैंक स्पेस होता है, उसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं स्टूडेंट। और इसी साइटोप्लाज्म में सारे लिविंग ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जिन लिविंग ऑर्गन के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखा, गोल्जी बॉडी के बारे में देखा, राइबोसोम के बारे में देखा, आज हम सेंट्रोसोम के बारे में देख रहे हैं। तो ये जितने भी ऑर्गन्स होते हैं स्टूडेंट, ये जो सेल के ऑर्गन्स होते हैं, यहाँ के कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो स्टूडेंट ये साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने कर लिया सेंट्रोसोम का, हमने देख लिया कि आखिर सेंट्रोसोम किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, किन किन पार्ट से मिलकर बना होता है। तो सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल और सेंट्रोफियर से मिलकर के सेंट्रोसोम बना होता है। तो स्टूडेंट सेंट्रोफियर किससे बना होता है, तो सेंट्रोफियर होता है स्टूडेंट, वो साइटोप्लाज्म और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ठीक है। हमने स्ट्रक्चर के थ्रू भी समझ लिया है कि ये क्या है, ये न्यूक्लियस है, ये पूरा सेल है, एनिमल सेल। एनिमल सेल का ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के जस्ट ऊपर साइड में ये क्या है, सेंट्रियोल, और ये क्या है, सेंट्रोफियर। ये दोनों जब दोनों स्ट्रक्चर के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम बोलते हैं। तो ये हमने देख लिया सेंट्रोसोम का स्ट्रक्चर स्टूडेंट। अब ये जो सेंट्रोसोम होता है स्टूडेंट, केवल एनिमल सेल्स में एक ही सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है। हम देखते हैं कि जैसे हमने सेल्स में क्या देखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक से अधिक भी प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल में प्रेजेंट होते हैं। हम बात करें
हम ले लें, हम अगर बात करें कि ये क्या है, एक सेल है, तो इस सेल्स में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे सेंट्रोसोम भी, बहुत सारी गोल्जी बॉडी भी प्रेजेंट होती है, बहुत सारे राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं, मतलब एक से ज्यादा प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट। पर जो सेंट्रोसोम होता है स्टूडेंट, एक सेल में एक ही सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखना। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे जितने भी क्वेश्चन है, हम सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो इसके लिए प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, जिसमें जरूरतमंद बच्चों के पास वीडियो पहुंचे और वो भी आराम से अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सके। तो स्टूडेंट हमने क्या देखा, ये एक सेल में ही एक सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। मतलब एक एनिमल सेल की बात करें तो एक एनिमल सेल्स में एक ही सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है स्टूडेंट। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम बात करते हैं कि जो हमारी पादप की कोशिकाएं होती हैं, पादप की कोशिकाओं में सेंट्रोसोम प्रेजेंट नहीं होता है, बहुत ही कम पादप कोशिकाओं में सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो जैसे कुछ शैवाल वगैरह हो गए, उसमें सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है। तो ये हमने देख लिया सेंट्रोसोम में वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट। तो आप याद रखना कि ये जो सेंट्रोसोम होता है ये एनिमल सेल में ही प्रेजेंट होता है और एक सेल में केवल एक ही सेंट्रोसोम पाया जाता है। और सेंट्रोसोम किस किस से मिलकर बना होता है, तो सेंट्रोसोम सेंट्रियोल और सेंट्रोफियर से मिलकर बना होता है स्टूडेंट। अब हम देखेंगे सेंट्रियोल के बारे में कि आखिर ये सेंट्रियोल कैसे बनकर बना होता है स्टूडेंट। तो ये जो सेंट्रियोल होता है स्टूडेंट, ये पेयर में प्रेजेंट होता है। आप देख पा रहे होंगे, एक इसका पेयर है, एक इसका ये पेयर है ऊपर वाला और एक ये नीचे वाला, ठीक है। तो ये डबल पेयर से मिलकर दो सेंट्रियोल से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो जो हमारा तारक केंद्र होता है, दो तारक केंद्र से मिलकर बना होता है। सेंट्रियोल में क्या, दो तारक केंद्र पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे हम सेंट्रियोल को ही तारक केंद्र बोलते हैं, तो दो तारक केंद्र ही क्या करते हैं, ये दो तारक केंद्र ही क्या कौन सी संरचना है, तारक केंद्र या सेंट्रियोल की संरचना है, ठीक है। तो ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब ये पेयर में तो प्रेजेंट होते हैं, पर ये बने किससे होते हैं स्टूडेंट, तो ये हमारे किससे बने होते हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल से बने होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल क्या है, प्रोटीन से बना हुआ माइक्रोट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल से ही ये क्या बने होते हैं, तारक केंद्र बने होते हैं। एक माइक्रोट्यूब्यूल ये हो गया, एक माइक्रोट्यूब्यूल ये हो गया। दो माइक्रोट्यूब्यूल मिलकर के एक किसका निर्माण करते हैं, तो एक सेंट्रियोल का निर्माण करते हैं, जो पेयर में प्रेजेंट होते हैं। पेयर में मतलब जोड़े में प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट, ठीक है। ये है एक तारक केंद्र से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की अगर हम बात करें तो दोनों 90 डिग्री में स्थित होते हैं। आप देख पा रहे होंगे ये जो हमारा तारक केंद्र है या जो हम बोल सकते हैं सेंट्रियोल है, ये कैसे स्थित है, तो ये 90 डिग्री में स्थित होता है, ठीक है। कितने का एंगल बन रहा है, तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री कोण पर स्थित होते हैं, ठीक है। या हम बोल सकते हैं कि दोनों तारक केंद्र होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। कैसे होते हैं, एक दूसरे के लंबवत भी बोल सकते हैं, और ये पेयर या जोड़े में प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट। तो ये तो हुई हमारी तारक केंद्र की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो इसमें याद रखना ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट, ये दोनों 90 डिग्री एंगल में पाए जाते हैं और ये माइक्रोट्यूब्यूल से बने होते हैं। ये हो गया, हमने तारक केंद्र और तारक काय का स्ट्रक्चर देख लिया स्टूडेंट। और हम बात करते हैं कि ये जो सेंट्रियोल होता है, ये सेंट्रियोल की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें स्टूडेंट, तो इसकी स्ट्रक्चर कार्टव्हील स्ट्रक्चर होता है। कार्टव्हील का मतलब जो बैलगाड़ी होती है ना, बैलगाड़ी का जो चक्का होता है उसे हम कार्टव्हील स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर की बात करें स्टूडेंट, तो इसका स्ट्रक्चर कार्टव्हील टाइप का होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट फंक्शन ऑफ सेंट्रोसोम की, कि आखिर हमारी बॉडी में सेंट्रोसोम क्या करता है, क्यों पाया जाता है। तो सबसे फर्स्ट जो फंक्शन होता है स्टूडेंट, ये जो सेंट्रोसोम होता है सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। सेल डिवीजन में क्या होता है, पहले तो ये साइटोप्लाज्म में एक ही प्रेजेंट होता है, पर जब सेल्स डिवीजन होता है एस फेज में सेंट्रोसोम डिवाइड करके 2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो पहले तो पूरे साइटोप्लाज्म में एक ही सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है, पर जब सेल्स का डिवीजन होता है, सेल्स के विभाजन में, कोशिका के विभाजन में जो सेंट्रोसोम होता है वो एस फेज में जब विभाजन होता है तो वो डिवाइड होकर 2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया फंक्शन ऑफ सेंट्रोसोम। एक और सेंट्रोसोम का फंक्शन देखें तो ये फ्लैजिला और सीलिया का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, सेंट्रोसोम फ्लैजिला और सीलिया का निर्माण करता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम याद रखें, तो जो स्पर्म की टेल होती है,
जो शुक्राणुओं की पूंछ होती है उसका निर्माण कौन करता है? सेंट्रोजोम। तो सेंट्रोजोम किसका निर्माण करता है स्टूडेंट? तो हमारी बॉडी में प्रेजेंट जो शुक्राणु होते हैं, शुक्राणु की जो टेल होती है, शुक्राणु की जो पूंछ होती है, वहां पे कौन प्रेजेंट होता है? तो वहां वो सेंट्रोजोम का बना होता है। स्पर्म की जो पूंछ होती है, टेल होती है, वो किसकी बनी होती है? तो वो सेंट्रोजोम की बनी होती है स्टूडेंट। तो हमने क्या देखा? फंक्शन ऑफ सेंट्रोजोम में हमने देखा ये सेल डिवीजन में एस फेस में जाके टू सेंट्रोजोम में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा हमने देखा ये सीलिया और फ्लैजिला का निर्माण करता है। तीसरा हमने देखा कि ये क्या करता है? तो जो सेंट्रोजोम होता है वो स्पर्म के टेल का निर्माण करता है। तो आज हमने देख लिया स्टूडेंट सेंट्रोजोम। साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट जितने भी लिविंग ऑर्गन है सबके बारे में हमने स्टडी कर ली है। नेक्स्ट पार्ट में हम न्यूक्लियस के बारे में जानेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने इसमें डिस्कवरी देखी। किसने डिस्कवरी की? तो एडियो और वैन बेंडेन ने सबसे पहले इसको केवल देखा था। फिर डिस्क्राइब्ड ऑफ नेम की बात करें तो 1888 की बात है। थियोडोर ब्रोवेरी ने सबसे पहले क्या किया? सेंट्रोजोम के बारे में देखा और उसके बारे में एक्सप्लेन किया और सेंट्रोजोम को नाम दिया। फिर हमने उसमें देखा कि सेल्स की कहाँ प्रेजेंट होता है? तो ये सेल में केंद्र के पास प्रेजेंट होता है। फिर ये किससे मिलकर बना होता है? तो सेंट्रोजोम सेंट्रियोल और सेंट्रोफियर से मिलकर बना होता है। फिर हमने देखा ये सेंट्रोजोम केवल एनिमल सेल में ही प्रेजेंट होता है और एक सेल में केवल एक ही सेंट्रोजोम प्रेजेंट होता है। और ये सेंट्रियोल, फिर हमने सेंट्रियोल के बारे में जाना तो ये पेयर में प्रेजेंट होता है। कार्टिविल इसका स्ट्रक्चर होता है। ये 90 डिग्री एंगल में पाए जाते हैं और ये माइक्रोट्यूब्यूल से बने होते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो कार्टिविल इसका स्ट्रक्चर होता है। फंक्शन की हमने देखा तो फंक्शन में ये फ्लैजिला और सीलिया का निर्माण करता है और स्पर्म की टेल का निर्माण करता है स्टूडेंट। तो आज की हमारी क्लास यहीं तक स्टूडेंट। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। तो प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें जिसमें जरूरतमंद बच्चों की भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आसानी से कर सके।